वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जीवनवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वैश्व मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वैश्व मानवता उठाता है। और आप सभी जानते हैं कि हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है सत्य ही धर्म है, और इसमें हम सच्चाई से भरपूर बातें करते हैं। सच्चाई से भरपूर बातें करने से पहले आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज भी है उसको लाइक करें। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम नए से नया टॉपिक लेकर आते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है कि हम 11 लाख रुपए इनाम के देंगे अगर शूद्र वर्ण को कोई भी किसी भी धर्म का हिस्सा साबित कर दे। 11 लाख हम उन लोगों को इनाम का देंगे, चाहे ब्राह्मण हो या विश्व का कोई भी इंसान हो जो शूद्रों को धर्म का हिस्सा साबित करेगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या लेने देना शूद्रों से, हम तो सिख हैं। तो ऐसा सोचना भी सही है कि हमारा दखलंदाजी देने का कोई मतलब नहीं बनता किसी के धर्म में। लेकिन बात क्या है कि 2016 तक हम जब अमेरिका में बैठे थे तो हम तो यहाँ पर राजे महाराजे की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा भारत में, तो हमारे जो लोग हैं 85% के जो लोग हैं, जो मूल निवासी कहते हैं जिनको, तो हमें वे गुलामी में पिसते हुए नज़र आए। तो हमने सोचा कि हम तो सिंहासन पर बैठे हैं, सच्चाई ने हमें बैठा दिया है, लेकिन हमारे भाई बहन क्यों गुलामी में पिस रहे हैं। तो इसीलिए उनको गुलामी से बाहर निकालने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो सच्चाई से भरपूर बातें हैं, सच्चाई से करेंगे काम। तो हमने ऐसा क्यों बोल दिया, ये तो शूद्र वर्ण जो है मनुवादियों ने या ब्राह्मणों ने, ये तो हिंदू धर्म का हिस्सा है, ऐसा हमने क्यों बोल दिया। ये छोटी मोटी बात नहीं है जो हम बोल रहे हैं। ये 5000 का जो इनका इतिहास है साल का, मनुवादियों का षड्यंत्र है या गुलामी का जाल फेंका हुआ है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने 5000 साल के जो इतिहास के ऊपर इनका अटैक किया है, और 5000 साल का जो षड्यंत्र था उसको जलाकर राख कर दिया है। तो हम इसमें बताना चाहते हैं आप सभी को कि हमने ऐसा क्यों कहा है। देखो, हम धर्म किसको मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं वो भी बताएंगे। धार्मिक कौन है और कौन धर्म का हिस्सा हो सकता है, तो इस पर बात करेंगे। तो हम 11 लाख इनाम के देंगे अगर कोई भी ब्राह्मण विश्व का या कोई भी इंसान इसको जो साबित करके दिखाए कि शूद्र हिंदू धर्म का हिस्सा है, किसी भी धर्म का हिस्सा है। जिस धर्म में जात पात, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, भेदभाव, नफरत होती है वह धर्म नहीं अधर्म है। जिस इंसान के अंदर जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, लालच, बेईमानी, दुराचार होता है वह इंसान अधर्मी है। यानी कि धर्म की पहचान ही बताएंगे हम, धर्मी कौन है, और अधर्म की पहचान ही बताएंगे कि अधर्म क्या है। जिस इंसान का हक छीन लिया गया हो, जिसको अछूत बना दिया गया हो, जिसके साथ रोजाना दुर्व्यवहार हो रहा हो, वह इंसान धार्मिक नहीं होता बल्कि गुलाम होता है। जिस धर्म में सच्चाई और ईमानदारी हो, ये धर्म की पहचान है। हमने पहले अधर्म की और अधर्मी इंसान की पहचान बताई है। तो धर्म की धर्म क्या होता है फिर। जिस धर्म में सच्चाई और ईमानदारी हो, मन को सुधारने वाली बातें हों, इंसान को इंसान समझा जाता हो, प्यार से जीवन जीना सिखाया जाता हो, वही धर्म है। यानी कि ये धर्म की कैटेगरी है, और हमने जो पहले बताया वो है अधर्म की कैटेगरी। तो जो इंसान
पूरे विश्व को सच्चाई का पैगाम दे रहा हो, जो इंसान पूरे विश्व में सच्चाई फैला रहा हो, जो इंसान पूरे विश्व के अंदर एक रब का रूप देख रहा हो, जो इंसान पूरे विश्व को अपना परिवार मान रहा हो, जो मान रहा हो, वही इंसान एक धार्मिक इंसान और महान होता है। यानी कि ये धार्मिक इंसान की पहचान है। और ऊपर हमने धर्म की जो अधर्मी है और अधर्म है उसकी पहचान बताई है। तो जिसके अंदर झूठ, बेईमानी, ऊंच नीच, भेदभाव वह इंसान अधार्मिक होता है। अधार्मिक का मतलब है वो धार्मिक नहीं होता है। जिसके अंदर सच्चाई, ईमानदारी और समानता हो, इंसानियत हो, वही इंसान धार्मिक होता है। यानी कि 2 लाइन में अगर बताएं इसको खुलासा करें कि कहते हैं सच्चाई और ईमानदारी ही धर्म है, झूठ और बेईमानी अधर्म है। या इसको ऐसा कह लेते हैं, प्यार ही धर्म है, नफ़रत ही अधर्म है। जिस धर्म के अंदर नफ़रत हो वो धर्म नहीं हो सकता, जिसके अंदर प्यार हो वही धर्म हो सकता है। तो हमने नोट में लिखा है इसमें ये सुनने वाली बात है कि अगर किसी भी ब्राह्मण में हिम्मत हो या उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया हो या विश्व के किसी भी इंसान में हिम्मत हो तो वह शूद्र वर्ण को धर्म का हिस्सा साबित करके दिखाएं। हम उनको 11 लाख रुपए इनाम के देंगे। इनाम पाने के लिए संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर है हमारा ये। अगर किसी को ऐसा लगता है कि आप हमारा व्हाट्सएप नंबर इसमें भी लिखा जाए, स्क्रीन पर भी देख रहे हैं आप। और ये भी हम बोल देते हैं इसको कि हम जो है 11 लाख रुपए पाने के लिए इसको यहाँ पर इस नंबर पर भी कॉल भी कर सकते हैं और इस पर मैसेज भी कर सकते हैं और आप बात भी कर सकते हैं। तो हमारा नंबर है +1 347 475 4233। एक बार नंबर होल्ड पे बोल देता हूँ, 3+1 347 475 4233। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हम इस विचार चर्चा को पूरे विश्व के किसी भी प्लेटफार्म पर कर सकते हैं या टीवी चैनल पर कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी विचार चर्चा करने के लिए आना चाहता है, कोई भी विश्व का कोई भी इंसान हो जो इस पर विचार चर्चा करना चाहता है, तो हमारा भी टीवी चैनल भी है, वॉइस ऑफ मानवता चैनल भी है, यहाँ पर भी आ सकते हैं। या किसी भी विश्व के किसी भी टीवी चैनल पर किसी भी मंच पर बुलाकर हमसे विचार चर्चा कर सकते हैं और 11 लाख रुपए इनाम के जीत सकते हैं। पर याद रखें, धर्म साबित करना पड़ेगा। धर्म का हिस्सा शूद्रों को हमने पहले भी लिखा था नहीं कि इसके ऊपर आर्टिकल के शूद्र किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है, वो गुलाम होता है। और दूसरा जब हमने नोट में लिखा नीचे, इसमें हमने निर्णय दिया है इसमें, क्योंकि हम जब भी आर्टिकल लिखते हैं, कोई भी लिखते हैं, उसको हम बाद में उसका निर्णय देते हैं कि उसका मतलब उससे क्या फ़ायदा होने वाला, क्या नुकसान होने वाला। बहुत सारे झूठ बोलने वाले धर्म के चोला पहनकर बैठे हैं, वो सारे गुलामी में फंसाने वाले बैठे हैं। तो हम क्या है कि उनको भी रास्ता दिखाना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े कोई ज्ञानी महापुरुष हैं, ऐसा नहीं है। हम तो एक विचार चर्चा करना चाहते हैं। विचार चर्चा तो कर सकते हैं ना। तो जो भी नोट में लिखा है, जो भी इंसान सच को सचमुच ही अपने मन में बसाएंगे, उनके अंदर से जात पात, ऊंच नीच, रंग नस्ल सब खत्म हो जाएगा। फिर वह इंसान धार्मिक और महान बन जाएंगे और अपने जीवन को परम आनंद में जिएंगे। तो ये हमने लिखा है कर किसी भी धर्म में अगर जाना हो किसी को, मतलब बहुत सारे देखा होगा धर्म का जो मसला बहुत टेढ़ा होता है। आंखें बंद करके धर्म को मान लेना ये भी गलत है, और आंखें बंद करके धर्म को छोड़ जाना ये भी गलत है। तो आंखें खोल करके पढ़ना
धार्मिक पुस्तकों को वो ज्ञान हासिल करना या वास्तविक में देखना, उसको धर्म कहते हैं। तो अगर हम ऐसे सीधे अक्षरों में कह दें इसको कि आस्तिक भी गलत हैं हमारे हिसाब से और नास्तिक भी गलत हैं, वास्तविक जो इंसान होता है, जो सच्चाई की खोज करता है, वही असली धार्मिक इंसान होता है या धर्म की जो खोज करता है। अगर सीधे अक्षरों में हम बोलें कि धार्मिक इंसान कौन होता है, धार्मिक इंसान के अंदर प्यार होता है, समानता होती है, इंसानियत होती है, दयालुता होती है और स्वाभिमानी होता है, उसको इंसानियत, उसको धार्मिक इंसान कहते हैं। और अधर्मी इंसान की पहचान होती है, झूठ होता है, बेईमानी होती है, दुराचार होता है, भ्रष्टाचार, बलात्कार, और ये बहुत सारे अवगुण ही अवगुण होते हैं। इस ऐसे इंसान को कहते हैं ये अधार्मिक इंसान है या इसको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। तो हमने खुला चैलेंज भी किया है कि 11 लाख रुपए इनाम के हम देंगे। अगर किसी में हिम्मत है तो वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आ जाएं या विश्व के किसी भी टीवी चैनल पर बुलाकर हमें विचार चर्चा कर सकते हैं। हम विचार चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम एक बात और बोल देते हैं इसमें, बहुत सारे डर न जाए बात को सुन करके तो हम सीधी बात करते हैं, ना तो हम हराएंगे किसी को, हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ज्ञान सीखना और सिखाना है। अगर कोई हमें हराना चाहता है या खुद हारना चाहता है तो ये भी बात हमें मंजूर है। आ जाएं प्लेटफार्म पर, किसी भी प्लेटफार्म पर आ जाएं, हम स्वागत करेंगे और विचार चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो आने वाले वक्त में फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज का चैलेंज हमारा, कोई माई का लाल, कोई अपनी माँ का दूध पिया हो जिसने उधार दूध न पिया हो, तो कोई ना कोई तो मर्द का बच्चा या सामने आएंगे जिनको धर्म का ज्ञान होगा। हम भी चाहते हैं हमें कोई हराए, और हम फिर कह देते हैं कि हम हारने के लिए भी तैयार हैं और हराने के लिए तैयार भी हैं। बस सिर्फ ज्ञान विचार चर्चा करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। विचार चर्चा तो करनी चाहिए क्योंकि विचार चर्चा से ज्ञान बढ़ता है। तो हमें ये दोबारा फिर बोल देते हैं कि शूद्र वर्ण किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। इसको कर हिस्सा साबित करेंगे, उनको हम 11 लाख रुपए इनाम के देंगे। और ये तो हम दंड नहीं लगाते कि हम अगर कोई साबित ना कर पाए तो हम उस पर से 5 लाख रुपए वापस भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे डर का भाग जाते हैं फिर वापस देने के चक्कर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सबका, मिलते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू, अस्सलाम वालेकुम, जय जय, थैंक यू।